नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग में आप लोग का स्वागत करते हैं। देखिए, जब तक आप न्यूज़ के ऊपर एनालिसिस नहीं कीजिएगा कि न्यूज़ से निकलने वाला क्या है, तब तक आप मार्केट में ना न्यूज़ से पैसे नहीं बना पाइएगा। देखिए, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ था, क्या था कि एग्जिट पोल में ना 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी। ये एग्जिट पोल में था, लेकिन हुआ इसके विपरीत। जब संडे को रिजल्ट आया है, तो बीजेपी की 3 राज्यों में फुल बहुमत की सरकार है। और जब ऐसा न्यूज आता है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, अब इससे फर्क क्या पड़ता है। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चुनाव होने वाला है अगले 6 महीने में होने वाला है। अगर 3 राज्यों में सरकार बीजेपी की बनती है, तो साधारण सी बात है कि अगले जनरल इलेक्शन में भी बीजेपी की संभावनाएं तेज होगी। अब मार्केट को ये जो जो सीएम गवर्नमेंट होता है, मतलब अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है इंडिया में, और अगले इलेक्शन में ही बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, तो ये जैसे सीएम गवर्नमेंट है, ये मार्केट में ना एक पॉजिटिव न्यूज होता है। अब ऐसे पॉजिटिव न्यूज थे, तो स्वाभाविक सी बात थी कि 300-400 पॉइंट मार्केट गैप अप खुलेगा। तो आज मार्केट खुला भी 800 पॉइंट गैप अप के साथ खुला था, लेकिन गैप अप के साथ खुला, उसके बाद ना एक छोटा सा पॉज देके एक मूवमेंट दिया। मूवमेंट मूवमेंट हुआ। अब क्या होता, थोड़ा सा क्या होता है कि अब देखिए, गैप अप में क्या होता है कि गैप अप में 90% गैप अप फेल हो जाते हैं। सिर्फ 3% गैप अप सस्टेन होता है, या तो गैप अप हो या गैप डाउन। अब क्या था, ये न्यूज ही ऐसा कुछ था कि इसमें गैप अप सस्टेन करेगा ही करेगा। ये मान के चल रहे थे हम कि गैप अप सस्टेन करेगा, इसलिए करेगा। कल आपको अपने वीडियो में ही बताया था, कल वाले वीडियो में देखिएगा, तो मैं बोला था 1500 से 2000 पॉइंट का 2-3 दिन में मूवमेंट मिलने वाला है। अब ये नहीं पता था कि 2000 का मूवमेंट 1600 का मूवमेंट आज ही बन जाएगा और अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। ये था। अब हम चलते हैं चार्ट पे कि हुआ क्या आज। देखिए, मार्केट क्या हुआ कि ओपन हुआ यहाँ पे। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मैं उसी समय अपना ये और लाइन उसमें ड्रॉ कर दिया था। जैसे मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद ये ऊपर हाई और लो को मार्क कर दिया मैंने। अब देखिए, दूसरे वजह से यहाँ मार्केट यहाँ पे टच किया। अभी टच करने के बाद ना मार्केट, अब मैं सोचा कि इसका हाई के ऊपर निकल जाए, इस हाई के ऊपर मार्केट क्रॉस करे तो मैं कॉल साइड के लिए जाऊं। अब देखिए, मार्केट में जैसे ही ये हाई को ब्रेक किया, तो मैं अपना पोजीशन बना लिया था। ओपन पोजीशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं मेरे, तो मैंने पोजीशन बना दिया अपने। ओपन पोजीशन बनाने के बाद मार्केट और ऊपर चला गया, तो फिर मैंने एक दूसरा था जो दूसरे ये वाले कैंडल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया। अब इस पे मैंने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया, और कैंडल जो 5 मिनट का कैंडल चल रहा था, उसको मैंने 15 मिनट का कैंडल उसी समय में लगा दिया था। अब मेरा क्या था कि अगर 15 मिनट के कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग देता हो, या तो मेरे स्टॉप लॉस के नीचे कोई क्लोजिंग देगा कैंडल, तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मार्केट में एक एक कैंडल भी बराबर था कि हाँ ये आके क्लोजिंग क्लोजिंग कर दे। ये देखिए, ये जो कैंडल था, ये मुझे लगा कि हाँ आके नीचे में क्लोजिंग करे, पर मैं वेट किया, मैं इंतजार किया कि इसका पहले क्लोजिंग देख लेते हैं, क्लोजिंग होगा आप रहा है। तो जैसे ही मार्केट का इस पर क्लोजिंग हुआ नहीं, तो मैं थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड कर दिया इसके। जैसे क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी को और मैं ऐड कर दिया इस पर। लगभग मैंने 3:15-3:24 के आसपास पोजीशन में जाके पोजीशन क्लोज किया हूँ। देखिए, मार्केट में इतने बड़े मूवमेंट लेने के लिए आपको थोड़ा सा ना न्यूज पे भी पकड़ होना चाहिए। न्यूज पे पकड़ने से चार्ट चार्ट ऑलरेडी हमारा पॉजिटिव में था। मार्केट के लिए चार्ट था ऑलरेडी पॉजिटिव में था, न्यूज ऐसे ही आया था। तो अगर ऐसे जब ऐसे आप ट्रेडिंग करने जाइएगा, तो ये 3-4 चीज न्यूज। देखिए, मार्केट में न्यूज का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर मार्केट क्या है कि सेंटीमेंट में चलता है, अगर सेंटीमेंट कुछ ऐसा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो देखिए अगर गैप अप ओपन भी हुआ है तो भी सस्टेन करेगा, वो सस्टेन करके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है, तो फिर ये नहीं होता है यहाँ मार्केट में। लेकिन ये न्यूज का प्रभाव होता है। अब देखिए, 15 मिनट का एक भी कैंडल क्या है कि नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, रेड में क्लोजिंग नहीं दिया है, इसी कारण मैंने होल्ड भी किया है। और दूसरा, मैं 2 चीजें लगा के इस पे चार्ट पे था। एक तो मैं रेड कैंडल का 15 मिनट का कोई क्लोजिंग हो तो फिर मैं निकलूंगा। दूसरा कैंडल था कि हमारा जो ट्रेड लाइन मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है, उसके नीचे
उसके नीचे सस्टेन कर जाता तो मैं निकल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं मतलब क्वांटिटी को ऐड करके और ऐड ऐड थोड़ा थोड़ा ऐड किया, उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी किया। अब जितना मैंने पैसे लगाए थे उतना निकाल लिया, फिर उतना का जो प्रॉफिट वाले थे वो मैंने छोड़ दिया। तो फिर शाम को देखा तो कुछ ज़्यादा ही बने हुए थे। तो ऐसे मूवमेंट लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप जब तक मार्केट में सीखिएगा, आप ऊपर में गया आप सोचेंगे नहीं मार्केट अब नीचे आएगा अब नीचे आएगा, तो ऐसे मार्केट नहीं चलता है। आपको मतलब बैंकिंग चार्ट भी देखने पड़ेंगे। जब तक आप चार्ट नहीं देखिएगा तब तक आप मूव ले नहीं पाएगा। तो बैंकिंग चार्ट में जाते हैं आप, आईसीआईसी का चार्ट देखते हैं। आईसीआईसी वो बहुत विशाल हाथी है, तो वो चल पड़ा था। एचडीएफसी का वही हाल था। एसबीआई वही वही काम कर रहा था, ऊपर ही जा रहा था, 2-3% सब ऊपर गया है। तो फिर हम नीचे की सोच ही नहीं सकते थे। अब एक्सिस बैंक क्या था, एक्सिस बैंक अगर आप देखते तो एक्सिस बैंक लोअर लोअर पे आया, लेकिन वहां से फिर से उसमें बाइंग आ गया। तो फिर ये जब मैं देखा तो फिर मैंने क्वांटिटी हेवी ऐड किया। अब ऐसे ऐसे ट्रेडिंग जोन पे अगर क्वांटिटी हेवी ऐड नहीं कीजिएगा तो फिर आप मार्केट में सस्टेन नहीं कीजिएगा। अब मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में 2-3 चीजें आपको देखना होता है कि आपके पास जो कैपिटल है, तो रिस्क कैपिटल जो है उसमें रिस्क कैपिटल कितना है। अब मैं 30-40% रिस्क कैपिटल रखता हूँ। उसमें हमारा जो टारगेट होता है 60-70% हमारा टारगेट होता है। इसका कारण अब उससे ज़्यादा आज तो जो था 60-70%, अब तो मेरा टारगेट ज़्यादा ही था, क्योंकि हमने रिस्क भी लिया था। रिस्क अगर एक बार मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आ गया, जैसे मेरा प्रॉफिट में ट्रेड आ गया था तो फिर रिस्क मेरा खत्म हो गया था कि अब इसके नीचे आएगा तो मैं तो निकल जाऊंगा। अब दो ही चीज़ थे, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो मैं अपना ये स्टॉप लॉस को टेल कर लिया था। तो मेरा कोई ज़्यादा मतलब लॉस का संभावना कम बन रहे थे, क्योंकि एक ही घंटे के बाद मैंने जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गया। तो ऐसे ही चला। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही मार्केट के एनालिसिस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले एक नए टॉपिक पे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।